हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले लेट्स गेट टू दिस टर्म रिप्रोडक्शन। क्या मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन का? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करते, ये क्लियर है हमें। तो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, फाइन, एंड इंपॉर्टेंट वर्ड टू सी हियर इज सिमिलर टू देमसेल्व्स। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स, दैट इज अगर कोई डॉग है, डॉग इज व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। तो डॉग जो है वो डॉग को प्रोड्यूस करेगा, कैट विल प्रोड्यूस अ कैट, ह्यूमन बींग विल प्रोड्यूस अ ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। फाइन, क्वेश्चन इज कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, हमें पता है कि फूड हमारे बॉडी में जाता है, उसका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, सारी चीज़ों का हमें इंपॉर्टेंस पता है। देन व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? तो सी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। फाइन, किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो। एक ह्यूमन की बात करें तो ऑन एन एवरेज 70-75 एक ये एज देखते हैं हम कि फिर लोग जो है वो ओल्ड होते हैं और नेचुरल डेथ होती है उनकी, है कि नहीं? तो अगर रिप्रोडक्शन ना हो, न्यू ऑर्गेनिज्म ना बने, तो ऐसे तो जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट टाइम पे अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो एक टाइम के बाद उनकी डेथ होनी ही है। फाइन, तो सारी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये ना हो, ओके, ये ना हो मीनिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर कंटिन्यू होता रहे, उनका सर्वाइवल चलता रहे, इस प्रोसेस के लिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, all living things reproduce, all plants, animals and other living organism exist because of reproduction। ये क्लियर है? इन क्लास 7th यू हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। 7th क्लास में आप लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा हुआ है और इस क्लास में द टॉपिक इज इन फॉर एनिमल्स। फाइन, तो ये हमने प्लांट में भी पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, 2 टाइप्स के थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी टाइप से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों मोड पढ़ने वाले हैं। फाइन, एनिमल्स में भी दोनों मोड पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्टार्ट करते हैं फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सी, द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत मेन फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। फाइन, और जब सेक्सुअल की बात करेंगे तो वहां पर कितने पेरेंट होंगे? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। फाइन, विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, अभी जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है तो कहाँ से फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा? क्योंकि जब भी 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो एक मेल से गैमेट आता है, एक फीमेल से गैमेट आता है। ठीक है, तो वहां पर उस केस में दोनों फ्यूज करते हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। पर यहाँ पर एज सच कोई केस नहीं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म यंग वन प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, ना फर्टिलाइजेशन होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट को ही हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ना फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट का, ना फ्यूजन हो रहा है गैमेट का। फाइन, और इसे हम एक और क्या टर्म दे रहे हैं? इसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनि का मीनिंग 1, पेरेंटल मीन्स पेरेंट, तो सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन। फाइन, न्यू इंडिविजुअल सो फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि दोनों में से चीज़ें आएंगी, थोड़ी अलग होंगी, थोड़ी सेम होंगी। ठीक है, ऐसा कोई केस यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। It is a primitive method of reproduction that is simpler than sexual reproduction। तो अगर डिफरेंस आता है तो हम लिख सकते हैं कि ये पॉइंट कि it is simpler than sexual reproduction। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट पेज।
So here you can see types of asexual reproduction. First one is binary fission. सबसे पहले लेट्स गेट टू दिस टर्म बाइनरी फिजन. फिजन का मीनिंग होता है ब्रेक होना, टूटना. बाइनरी वर्ड एडेड है फिजन में, दैट इज जो पेरेंट सेल है एक ही होंगे. हम एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, याद रखनी है, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चीजें बार बार माइंड में स्ट्राइक करते रहें. सिंगल पेरेंट जो है वो 2 डॉटर सेल में ब्रेक होता है. फाइन. जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके कितने डॉटर सेल बना रहा है, तो 2. जस्ट यहाँ पर अगर ये पेरेंट सेल है, फाइन, तो ये डिवाइड करा और बनाया 2 डॉटर सेल. ओके, तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, क्योंकि ये सेपरेट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो फिजन, और 2 में डिवाइड हो रहे हैं तो बाइनरी फिजन. लेट्स गेट टू द सेंटेंस. इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइन, रब कर दे रही हूँ सो दैट चीजें ओके. इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. इट इज कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एमीबा. सी, एग्जाम्पल पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत. ठीक है, क्योंकि आपके अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, और एग्जाम्पल्स इतने सारे होते हैं इतने सारे चैप्टर्स में कि वो कंफ्यूज कर देते हैं. तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है किस पे, एग्जाम्पल्स पे. तो बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल क्या याद रखना है, बैक्टीरिया एंड एमीबा. ओके, इन दिस प्रोसेस अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड ईच सेल दस फॉर्म्ड ग्रोस टू फॉर्म एन इंडिविजुअल. जैसे अभी मैंने बनाया था ना, ये अगर ये पेरेंट है और ये 2 डॉटर सेल बना रहे हैं, फाइन, तो ये दोनों जो है सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएंगे, ग्रो करेंगे, सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएंगे. फाइन. अब एमीबा ये डिवीजन करता है बाइनरी फिजन, और ये इतना रैपिड होता है, इतना फास्ट मल्टीप्लाई करता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ना हो इसको स्टॉप करने के लिए, तो वो पूरा अर्थ कवर कर सकता है, पूरा प्लैनेट कवर कर सकता है. इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है. ऑल्दो जस्ट इमेजिन वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कितना छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, स्टिल अगर वो मल्टीप्लाई करता है तो पूरा प्लैनेट कवर हो जाएगा. बट वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके भी प्रीडेटर है. फाइन, उसे भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है फॉर फूड एंड स्पेस, रहने के लिए, खाने के लिए. तो प्रीडेटर्स हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन है, डेथ होती है, प्रॉब्लम होती है. तो इस कारण से पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में होता है उनका. अदरवाइज डू यू नो में तो चीज़ें लिखी हुई हैं, इंटरेस्टिंग चीज. ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन विच इज मल्टीपल फिजन. वहां पर बाइनरी फिजन था क्योंकि पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड करे थे. यहाँ पर मल्टीपल है. खुद ही आप सोचो कि क्या होगा इसका मीनिंग. डिवीजन तो हो रहा है बिकॉज फिजन है. मल्टीपल मतलब कि जो वहां 2 डॉटर सेल बन रहे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनेंगे. बस इतना सा डिफरेंस है फ्रॉम बाइनरी फिजन. ठीक है, इट इज द रिपीटेड डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल. अभी एक बार डिवाइड करा तो 2 डॉटर सेल बनाया, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स के लिए नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रिपीटेड डिवीजन ऑफ ए पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स. For example, the Plasmodium, which is malarial parasite. Again, important here is to remember this example, which is Plasmodium, which undergoes multiple fission. Fine. So यहाँ पर diagram है. First case में this one you are seeing amoeba parent. Fine. यहाँ पर it is written division of nucleus. तो ये सेल जो है ये क्या होगा, पूरा अंदर का पार्ट साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन होगा. तो डिवीजन स्टार्ट हो रहा है. तो डिवीजन सेल का तो हो रहा है, साथ में क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा. तो हेयर यू कैन सी साइटोप्लाज्म जो है फाइनली क्या करेंगे, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना लेंगे, और ये न्यूक्लियस भी जो है ये भी डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना ले रहा है. ठीक है, हेयर मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. तो यहाँ पर पेरेंट सेल और नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हमें दिख रहे हैं. ओके, moving to next page which is budding. बट यहाँ पर डू यू नो में लेट्स गो फॉर पार्थिनोजेनेसिस बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जिसमें जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है. एग प्रोड्यूस होगा, फीमेल में एग प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो एग जो है ना वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है. जनरली एग को फर्टिलाइज करना होता है विद द मेल गैमेट, है कि नहीं. बट यहाँ पर वो फ्यूज़न नहीं हो रहा है, वो जो गैमेट का फ्यूज़न है वो अकर नहीं करता है, और जो एग है वो
डेवलप होता है ऐसे ही। फाइन, किस में अकर कर रहा है, अगेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, एफिड्स, डैफनिया, रोटिफोर्स, सम इनवर्टिब्रेट्स एंड इन मेनी प्लांट्स। ये सारे आपको याद करने, अच्छी लगे टर्म्स या नहीं लगे। ओके, इन मेनी सोशल इंसेक्ट्स सच एज हनी बी एंड द एंट। सोशल क्यों, बड़ा इकोनॉमिक काम कर रहे हैं, अच्छे काम करते हैं ये लोग। ओके, द अनफर्टिलाइज्ड एग्स गिव राइज टू द मेल ड्रोन्स। अभी अभी हमने पढ़ा ना, एग दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइज नहीं हो रहे तो ये अनफर्टिलाइज्ड कहते हैं हम इसको। तो ये क्या करते हैं, मेल ड्रोन को प्रोड्यूस करते हैं। फाइन, एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स टू द फीमेल वर्कर्स एंड क्वीन। और जो फर्टिलाइज होते हैं वो लोग फीमेल वर्कर और क्वीन को, भाई इनके भाव होते हैं कि नहीं, ऐसे ही कैसे ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं। तो फर्टिलाइज्ड एग किसको देते हैं, राइस, फीमेल वर्कर और क्वीन को, जबकि बेचारे मेल ड्रोन को ऐसे ही बिना फर्टिलाइज किया हुआ एग प्रोड्यूस कर ले रहा है। ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूँ, ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं होती है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना शुरू कर देना कुछ भी बुरा बुरा। ओके, नेक्स्ट लाइन, दिस हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन सम स्नेक्स, फिश एंड मॉनिटर लिजर्ड। ठीक, याद रखना हमें एग्जाम्पल। मूव करते हैं, बडिंग, द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड द बड। मतलब कि एक स्मॉल सा आउटग्रोथ होता है पेरेंट बॉडी में। ठीक है, पेरेंट बॉडी में एक स्मॉल, अगर मान लो ये पेरेंट बॉडी है, ये मूव नहीं करवाना, ओके, ये पेरेंट बॉडी है, तो इसमें क्या होगा, एक स्मॉल सा आउटग्रोथ होगा। ठीक है, और ये जब फल फूल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये क्या करेगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा, हट जाएगा। तो एज बिकॉज ये बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं बर्डिंग। और ये बर्ड वर्ड से बडिंग। फाइन, पढ़ लेते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोट्यूबरेंस अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। फॉर एग्जाम्पल, बडिंग टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट। अगेन यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स। फाइन, हाइड्रा एंड ईस्ट। द ऑफस्प्रिंग रिमेन अटैच टू द पेरेंट्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। जब भी ग्रोथ हो रहा है तभी तक अटैच है, होता है ना, जैसे ह्यूमन में भी बेबी को जब तक ग्रोथ करनी है, जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कि वो फाइनली बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आए, सारी चीज़ें कर पाए, ऑल्दो सारी चीज़ें नहीं कर पाता, बट बॉडी डेवलप हो जाती है उतनी कि करवाया जाए। ओके, तो वैसा ही केस है, जब तक ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते, डिपेंडेंसी खत्म नहीं होती, वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहते हैं। It separates at an appropriate time to live as an independent organism। जब भी इनको लगता है अभी I am all good, सब कुछ हो गया मेरा, सारे सेटलमेंट मैंने कर लिए, घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, सारी चीज़ें हो गई, तो ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह। फाइन, सो यहाँ पर डायग्राम है फॉर बडिंग इन हाइड्रा। ये बहुत सुंदर सा ड्राइंग है, जो डायग्राम है, जो एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। तो बिल्कुल इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है दिस वन, और एकदम से कुछ भी नहीं बना लेना, बिकॉज मैंने देखा ना, इतना क्रिएटिव आप बनाते हो ना कि एकदम मन खुश हो जाता है देख के कि वाओ। तो थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा सुंदर सुंदर सा बनाना है। ये रहा बर्ड, ओके, ये ग्रोइंग बर्ड हो गया, ऑब्वियसली ग्रो करेगा, ये और ग्रोइंग बर्ड हो गया, डेवलप हो गया, और फाइनली डिटैच हो गया पेरेंट बॉडी से, डॉटर हाइड्रा। फाइन, मूविंग टू ईस्ट, कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ट्री के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूक्लियस होगा ईस्ट के पास। यहाँ पर बर्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बर्ड फॉर्म हुआ, जिसको हम बोलेंगे क्या, ग्रोइंग बर्ड। ठीक है, बर्ड डेवलपमेंट बिगेन्स, बर्ड फॉर्म्ड, और फाइनली डिटैच हो गए। या फिर क्या होता है, एक केस तो ये हो गया, या फिर ये चेन बनाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इनका क्या मन करता है, नहीं मैं नहीं अलग हूँगा, मैं चेन बनाऊंगा, तो ये यहाँ पर चेन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ बर्ड्स। ओके, तो ये पूरी बात हो गई इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट सेशन में वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। टिल देन स्टे सेफ एवरीवन, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियोस को। अच्छा लगा कंटेंट, चीज़ें समझ में आई तो डू कमेंट, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू एनीथिंग, ज़रूर से मुझे बताएं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि वो सॉल्व कर पाऊँ। एंड टिल देन
टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।